मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब सड़कों के किनारे ही हैं। आपने तो भारत माता की जय भड़काना कब से हो गया? ऐश्वर्या जी, आपने हम पाकिस्तान में रहते हैं क्या? नहीं, हम भारत में भारत माता की जय बोल रहा आनंद जी, भड़काना हो गया। दिस इज अमेजिंग। अरे आ गए। ओहो, अरे बताइए। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए ऐश्वर्या जी, सुन तो लीजिए। सुनाइए। आप ये बताइए, हमारा मुहर्रम का भी जुलूस निकलता है, ईद मिलादुन नबी का भी जुलूस निकलता है कि आपने देखा कि 50 मुसलमानों के लड़के किसी मंदिर के सामने खड़े होकर के और उल्टे सीधे नारे लगाएं या गलत गाना बजाएं? आप दिखा सकते हैं कोई एक वीडियो? मैं आपको 50 वीडियो दिखा दूंगा कि मस्जिद के सामने खड़े होकर के कैसे भद्दे भद्दे गीत बजाए गए। हम पूरी कौम को नहीं जोड़ रहे उससे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं कर तो रहे हैं ना। उन्होंने किया तो उनका संरक्षण हुआ है ना, उनकी सरपरस्ती हुई है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क का हिंदू बहुत भोला है और उसको धर्म के नाम पर ये सरकारें, बीजेपी की सरकार, आरएसएस के लोग बहका करके अपना फायदा देख रही हैं। आप ये बताइए कि अगर किसी को गोली लगती है किसी हमारे हिंदू भाई को, तो गरीब मरता है ना, कोई नेता का बेटा मरता है क्या? वो जाता है क्या? नारा लगाने के लिए कौन जाता है? ये तो एसी में बैठ करके बात करते हैं। मरता कौन है? गरीब का आदमी। अभी इलाहाबाद में क्या हुआ? कौशाम्बी में नेताजी तो गेस्ट हाउस में चले गए, मरवा दिया 50 लड़कों को जोश में आकर के। तो देखिए, आपको और हमारे देश के लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप अपने अक्ल से काम लीजिए, किसी नेता के बहकावे में मत आइए। ये देश सुरक्षित है और हमेशा से रहेगा और हमेशा रहेगा। मेरा भारत महान है, मुझे फक्र है कि मेरा भारत महान है, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मुल्क की तहजीब बहुत अच्छी है। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा। ऐश्वर्या जी, आनंद दादा। ऐश्वर्या जी, बहुत लंबी लंबी तकरीरें आज आपके यहाँ हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी बातें तथ्यात्मक रूप से एक, उसको क्या कहते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। जैसे फराद साहब ने बहुत लंबी सूची गिना दी, लेकिन उन्होंने धर्म को कारोबार से जोड़ दिया और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, इतने शटल तरीके से और इतनी विद्वतापूर्ण तकरीर करते हुए वो बातें कह गए और कहने के बाद फिर उसमें सब्जेक्ट टू ये लगा के बहुत कायदे से निकल गए। ये देश जानता है कि किस पार्टी के व्यक्ति ने भारत माता को डायन कहा था। इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, सबके मुंह सिल जाएंगे। हमारे जैसे व्यक्ति सबकी नाराजगी मोल लेकर भी इस बात को निरंतर कहते रहते हैं। दूसरी बात, अभी अंसार रजा साहब कह रहे थे कि मस्जिदों के सामने हिंदू भाई के 50 वीडियो दिखा सकते हैं। अरे अंसार रजा साहब, आप तो हमारे पुराने मित्र हैं सर, हम तो बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। आप झारखंड जाके एक बार देख तो लीजिए मंदिरों के सामने क्या होता है। उन मोहल्लों में मतलब शुक्रवार की छुट्टी सरकारी स्कूल में कर दी जाती है जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहां स्कूलों में नमाज पढ़ाई जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं? ये हर समुदाय में है। इसलिए जब आप सेलेक्टिव सेकुलरिज्म ने इस देश का जितना नुकसान पहुंचाया, उतना ही नुकसान ये सेलेक्टिव अपने अपने कौम को बात करने की, ऐश्वर्या की सारे लोगों ने तारीफ की, लेकिन तारीफ करने के बाद आप उसी रास्ते पर चले गए जिस तरफ ऐश्वर्या जी आज आपको नहीं ले जाना चाहते थे। आपने तमाम ऐसे उदाहरण गिनाए, तमाम ऐसे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे तो हंसी आ रही है। फराद साहब कह रहे हैं कि 1940 में जिस तरह मुस्लिम लीग, अरे फराद साहब, तो जिस तरह से जिन्ना को आज भारत में याद किया जा रहा है, इतिहास सबका हिसाब करता है। इतिहास अभी तक उनको भी नहीं बोला है जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अगर आप एक ही समुदाय को लेकर निरंतर आपका दिल धड़कता रहेगा तो दूसरे समुदाय को उस समुदाय के प्रति आप कहीं ना कहीं सामने खड़ा कर ही देंगे। आप चाहे अनचाहे, राजनीति में कुछ नहीं होता है, सब कुछ फिक्स होता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि गलती से हो गया। सब सोची समझी सुविचारित योजनाबद्ध तरीके से जो 3 बयान अभी ऐश्वर्या जी गिना रहे थे, वो तीनों बयान काबिल नेताओं ने समाजवादी पार्टी के दिए हैं। आप लोग किस मुंह से विजय शाह का नाम ले रहे? हमने तो
हमने तो पहले बहुत जोर शोर से कहा था कि उनको मंत्री पद से हटा दिया राकेश जी को जाना चाहिए, लेकिन ना आपके मुंह से कुछ निकला, ना अंसार रजा साहब के मुंह से कुछ निकला कि बस जुमला एक अच्छा नहीं। अरे कहो ना कि समाजवादी पार्टी से इनको बर्खास्त कर दिया जाना, वो नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव को सामने आकर एक ऐसी वो नहीं कहेंगे। उस समय इनके मुंह सिल जाते हैं। अगर आज कोई इनको वो कुरैशी के खिलाफ दिया गया विजय का बयान याद है, लेकिन राम गोपाल यादव जी का बयान जब आप उनको याद दिलाएंगे तो वो दाएं बाएं बंगले झांकने लगेंगे और बात घुमाने का प्रयास करने लगेंगे। सरवर साहब, आप सचमुच भारत के मुसलमान को आनंदादा वापस आ रहा हूं से आज सहमत हैं तो अंसार रजा साहब और फराज अहमद साहब दोनों आज आप इस शो पर प्रण करिए कि हिंदुओं और मुसलमानों को उनके दोष के लिए और उनकी अच्छाई के लिए समान रूप से या तो उनकी प्रशंसा करेंगे या उनकी निंदा करेंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप ऐश्वर्य जी के शुरुआती भाषण से सहमत हैं। राकेश जी वापस आ रहा हूं। सरवर साहब, भारत के मुसलमान को अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं मानता, मैं पर्सनली नहीं मानता। भाई विकास सबको चाहिए, लेकिन ये एक रियलिटी है। चाहे बीजेपी कहती है कि हमने सबके लिए, और बीजेपी ने चाहे ओपनली ना कहो क्योंकि उनकी भी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन कई ऐसी स्कीम्स हैं जो कि इनडायरेक्टली खास मुस्लिम्स के लिए बनाई है। आपको पता है इस बात का। लेकिन उसके बाद बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो खुले में कहते हैं कि देखो भैया, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ओके, दैट इज ओके, वो राजनीति हो गई, वो राजनीति हो गई। लेकिन ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच ये जो दरार है, इसको खाई बनाने का काम कर रहे हैं। इसको पाटेगा कैसे? अगर ये चलता रहेगा, अभी अंसार रजा जी कह रहे हैं मस्जिद के सामने जाके नारे लगाए। अगर वो मैं वीडियो चलाऊं अंसार रजा जी, तो आप देखेंगे भीड़ आ रही है और जा रही है। भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, इन इंडिया, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, गिरजाघर सब तो सड़क पे ही है ना। वो ग्रुप आ रहा है और जा रहा है, दैट्स इट, रुका नहीं है। आप समझिए सरवर साहब। मैंने ऐश्वर्या जी कल जो बात कही थी वहीं से आज फिर अपनी बात शुरू करता हूं। अभी देखिए, एक खबर बहुत चल रही है वाराणसी में 6 गौरक्षकों को, वाराणसी चूँकि वो महादेव की नगरी है, और ये जो डिबेट है, ये डिबेट भी कहीं ना कहीं आप उस त्यौहार से जुड़े हुए हैं जो महादेव के भक्त होते हैं। वाराणसी में 6-7 गौरक्षक पकड़े गए हैं, किसी मुसलमान ने नहीं पकड़ा उसको, बनारस की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, और वो सारे हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं।